नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शक्ति। तो सबसे कॉमन आर्थराइटिस जो हमें अफेक्ट करता है वो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे जॉइंट में एक लेयर होता है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। तो वो लेयर एक सॉफ्ट लाइनिंग होती है जो जॉइंट की स्मूथ मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो लाइनिंग होती है ये काफ़ी सॉफ्ट और चिकना होता है। तो जैसे जैसे हम जॉइंट्स यूज़ करते हैं, एज के साथ हमारी उम्र होती है और जॉइंट में वेयर एंड टेयर होता है, स्लो ग्रेजुअल डैमेज होता है, तो ये लेयर आपका धीरे धीरे ख़राब हो जाता है और धीरे धीरे ये लेयर आपका खुरदरा होने लगता है। इसकी चिकनाई कम होने लगती है और ये खुरदरा होने लगता है। तो जब ये खुरदरा होने लगता है तो आपके जॉइंट में एक साइनोवियल ऑयल होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। वो ऑयल का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता और आपके जॉइंट में फ्रिक्शन या घर्षण शुरू होती है, जिसकी वजह से जॉइंट धीरे धीरे ख़राब होता है और ये चिकना लेयर धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और आपकी हड्डी और हड्डी आपस में टकराने लगती है और आपको दर्द हमेशा फिर रहने लगता है। और धीरे धीरे आप देखोगे कि घुटने का शेप भी बदल जाता है, घुटना मुड़ने लगता है। तो ये भी हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा उम्र के लोगों में कि घुटने का मुड़ाव शुरू हो जाता है, मुड़ना शुरू हो जाता है घुटना। तो ये होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है, थायराइड है, आपका वज़न अगर ज़्यादा है, आपके फैमिली में हिस्ट्री है कि पहले भी आपकी फैमिली में किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है, या आपको कभी उस घुटने में चोट लगी है जिसकी वजह से प्लास्टर या ऑपरेशन करना पड़ा हो, या कोई लिगामेंट इंजरी हुई हो, या फिर इन्फेक्शन कभी हुआ हो उस जॉइंट में, तो ये सारे कारण होते हैं आपकी जॉइंट को अर्ली आर्थराइटिस होने के, और ये जॉइंट आपका जल्दी ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट जो कॉमन आर्थराइटिस होता है हम उसको कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस यूजुअली कम उम्र के लोगों में देखा जाता है, जैसे कि 40s या 50s में। उसमें क्या होता है, आपके ब्लड में एक एंटीजन होता है, एक प्रोटीन होता है, जिसकी वजह से आपका अपना इम्यून सिस्टम आपके जॉइंट्स में मौजूद प्रोटीन के साथ रिएक्शन करता है और आपके जॉइंट में इन्फ्लेमेशन शुरू होती है, जिसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। तो ये इन्फ्लेमेशन शुरू होने के कारण आपके जॉइंट्स में रेडनेस, सूजन और दर्द काफ़ी रहता है और ये काफ़ी दिनों तक रहता है। इसका सीजनल वेरिएशन भी होता है, ठंड में ये बढ़ जाता है और सुबह अर्ली मॉर्निंग में भी ज़्यादा रहता है। तो इस प्रॉब्लम की वजह से आपके मल्टीपल जॉइंट्स में एक साथ पेन शुरू हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ घुटने में हो सकता है, या फिर एल्बो आपके कोहनी में हो सकता है, या आपके शोल्डर में हो सकता है, या फिर पाँव में भी हो सकता है। और पॉसिबिलिटी है कि आपके सारे जॉइंट्स भी एक साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? आपको अगर बचपन में इन्फेक्शंस हुए हों, ज़ुकाम ज़्यादा होता हो, टाइफाइड वगैरह अगर हुआ हो बचपन में, या फिर अगर आपकी एलर्जिक टेंडेंसी रहती है, तो इन सब कारणों की वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपको हो सकता है। ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है और ये फैमिलीज़ में रन करता है। इसके भी बहुत सारे ट्रीटमेंट मेथड्स हैं, आजकल इंजेक्शंस भी आते हैं। तो अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस डायग्नोज भी होता है तो आप बिल्कुल ना डरें, ये बिल्कुल ट्रीटेबल होता है और कई लोगों का हमने देखा है कि ये बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह वो अपना सारा काम कर पाते हैं। तीसरा कॉमन आर्थराइटिस होता है रिएक्टिव आर्थराइटिस। तो रिएक्टिव आर्थराइटिस क्या होता है? रिएक्टिव आर्थराइटिस होता है अगर आपके शरीर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, अगर आपको यूरिन में इन्फेक्शन है, या गले में इन्फेक्शन है, कान में इन्फेक्शन है, या आपके पेट में इन्फेक्शन है, तो ये किसी भी कारण की वजह से अगर आपको इन्फेक्शन है तो आपके ब्लड में जो टॉक्सिन्स घूमते हैं इन्फेक्शन की वजह से, उससे आपके जॉइंट्स में इफ़ेक्ट पड़ सकता है और आपको जॉइंट्स में सूजन या फिर दर्द हो सकता है। तो ये सूजन और दर्द अगर आपको जॉइंट्स में रहता है और साथ में हमें कोई कारण मिलता है जिसकी वजह से आपको ये इन्फेक्शन की वजह से अगर आपको ये हुआ हो, तो उसको हम रिएक्टिव आर्थराइटिस कहते हैं। तो ये लेडीज़ में काफ़ी कॉमन रहता है क्योंकि उनमें यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। तो ये नॉन स्पेसिफिक होता है, आपको एक जॉइंट में भी दर्द हो सकता है या फिर मल्टीपल जॉइंट्स में भी
पेन हो सकता है। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है अर्थराइटिस की, किसी जॉइंट में आपको बड़े दिनों से दर्द है, सूजन रहती है, रेडनेस रहती है, आपको फीवर भी आ रहा है और आपको चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, दवाइयाँ आपने ली हैं लेकिन कम नहीं हो रहा है, तो आप प्रॉपर डायग्नोसिस करवाएं, स्पेशलिस्ट को दिखाएं और इस अर्थराइटिस की जड़ तक पहुँचें। क्योंकि जितने भी अर्थराइटिस हमने आपको बताया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो या रिएक्टिव अर्थराइटिस हो या गाउट अर्थराइटिस हो, ये सारे ट्रीटेबल हैं और आप इनके ट्रीटमेंट से बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह फंक्शन कर सकते हैं। अगर आपको जॉइंट पेन है बिना किसी इंजरी के और आपको लग रहा है कि जॉइंट पेन काफ़ी दिनों से ही ठीक नहीं हो रहा है, तो आप डेफिनेटली किसी डॉक्टर से, किसी स्पेशलिस्ट से जल्दी से जल्दी एडवाइस लें और आपके अर्थराइटिस के डायग्नोसिस की जड़ तक पहुँचें। नमस्कार।